स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी कैमूर की, जहां ग्रेविटी ए प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट लालापुर के बच्चों ने किया योगाभ्यास। इसके साथ ही बात करेंगे पाकुड़ की, जहां सांसद विजय हासंदा ने किया पाकुड़िया प्रखंड के विभिन्न गाँव का दौरा। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कैमूर जिले के खुदरा प्रखंड स्थित ग्रेविटी एवं प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट लालापुर में आज योगाचार्य अवध नारायण चौबे ने बच्चों को योग, सही खान पान और पढ़ाई के दौरान थकान दूर करने वाले सरल अभ्यासों की जानकारी दी। कार्यक्रम में कोचिंग डायरेक्टर रोहित कुमार गुप्ता ने बताया कि कोचिंग में नियमित रूप से योग व गेस्ट लेक्चर आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर शिक्षक साहेब कश्यप, रंजन कुमार गुप्ता तथा छात्र सूरज, आंचल, अंकित, अंशुका, रुचिका सहित अन्य उपस्थित थे। अंत में सभी ने नारा लगाया, ओम करें योग, रहे निरोग। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता पंकज चौबे की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाव बाजार से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी कैमूर द्वारा बेलाव बाजार स्थित राजू सिंह के मकान में मंडल कार्यालय का विविध उद्घाटन निवर्तमान अध्यक्ष मनोज जायसवाल एवं जिला प्रवक्ता दीनानाथ सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने किया। इस उद्घाटन समारोह में रामपुर प्रखंड क्षेत्र के सभी मंडल कमेटी सदस्य, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी व एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल रहे। जहां सभा को संबोधित करते हुए 20 सूत्रीय प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि हम प्रत्याशी नहीं, पार्टी पर ध्यान देना है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनहित में किए गए कार्यों की जानकारी जब जाट तक पहुंचाना है। वहीं दीनानाथ सिंह एवं मनोज जायसवाल द्वारा भरत बिंद को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने पर गहन रूप से चर्चा की गई। मौके पर महेंद्र सिंह, विराट सिंह उर्फ छोटू, अशोक चौबे, राघवेंद्र सिंह अध्यक्ष, किसान सलाहकार समिति रामपुरा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। आपके चैनल को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पूर्ण रामपुर में मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की जो बैठक, चुनावी महाभारत शुरू हो गया है। चुनाव के बिगुल बज गए हैं, नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विकसित बिहार का सपना है, इसको अमली जामा पहनाने के लिए आज इस रामपुर के मंडल की बैठक में मैं सभी पंचायतों के सम्मानित अध्यक्षगण, बूथ अध्यक्षगण, पूर्व मंडल अध्यक्ष, वर्तमान मंडल अध्यक्ष जी, मैं सबका स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले रामपुर की धरती को मैं सैल्यूट करता हूं कि जब जनसंघ अभाव के ज़माने में भी 1969 में आपने चंद्रमौली मिश्रा जी को यहाँ से विधायक बना करके, और उनके विधायकी काल में भभुआ से रामपुर का सड़क का निर्माण हुआ है। अगर जनसंघ से विधायक नहीं होते तो मैं इस आज के इस बैठक का मुख्य मुद्दा क्या है? पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये अभी तो आप जान रहे हैं कि चुनाव का बिगुल बज चुका है जी। और आगे हमारा जो बिहार में, यहाँ बिहार में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, फिर हमको बिहार में अपना सरकार बनाना है। तो जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, इनके बल पे ही हमारी सरकार बनती है। हम लोग तो आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे, तो हमसे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो भी बूथ के कार्यकर्ता हैं, इन्हीं के बल पे आगे फिर हम अपना यहाँ से जो हमारे माननीय एनडीए गठबंधन के विधायक भरत बिंद हैं, उनको जिताना है। तो इन्हीं के ताकत के बदौलत हम लोग ये चुनाव यहाँ से जिताएंगे उनको। इसी के लिए अपना रणनीति हम लोग तैयार करेंगे कि आगे किस तरह से कौन कौन काम करें। जो लोग हमारे रूठे हैं, चाहे कोई काम छूट गया हो, कैसे उसको सारी चीज़ को एक सूत्र में बांध करके सभी लोग को अपने तरफ करके भारी मतों से यहाँ से जो हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी भरत बिंद जी हैं, उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। वही रणनीति यहाँ तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हर तरह में पूरे देश का विकास, बिहार का विकास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
पाकुड़ में प्रोजेक्ट जागृति के तहत जिले के सभी प्रखंडों में शुक्रवार को एक साथ रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिनमें उपायुक्त मनीष कुमार ने उद्घाटन कर स्वयं रक्तदान किया। इस अवसर पर अनुमंडल और जिलाधिकारी, कर्मचारी एवं आम नागरिक भी रक्तदान में शामिल हुए। शिविर में कुल 218 लोगों ने भाग लिया। उपायुक्त ने रक्तदान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह जीवन बचाने का महादान है और जिला में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट जागृति के तहत प्रत्येक माह 24 तारीख को नियमित शिविर आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में रक्तदानों को प्रमाण पत्र भी देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? रक्तदान महादान है, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है कि हम सब झारखंड वासियों को अपने राज्य को रक्तयुक्त रखना है। उसी के मद्देनज़र हमारे ज़िले में हर 24 तारीख को हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और आज काफ़ी रक्तवीरों ने रक्तदान किया है, जिसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सबके सहयोग के कारण हमारा ज़िला रक्तयुक्त रहेगा और कई लोगों की हम लोग जान बचा सकते हैं। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड के विभिन्न गांवों का शुक्रवार को दौरा करते हुए युवा सांसद विजय हसंदा ने ग्रामीणों से उनका आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, पेंशन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सुनी और त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सांसद ने पेयजल समस्या के समाधान हेतु जल्द डीप बोरिंग का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने लागडुम पंचायत के तलवा और छोटा बरमसिया गांव में डेमिफिट मदद से स्वीकृत 2 सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया और गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निर्माण का निर्देश दिया। इस अवसर पर झामुमो जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम, जिला उपाध्यक्ष हरिवंश चौबे सहित कई जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी और स्थानीय वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। खुंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती साके गांव में रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां एक भतीजे ने अपने चाचा की ईंट से पीट कर हत्या कर दी। घटना साके गांव की है, जहां 18 वर्षीय युवक एतवा सोए ने अपने 25 वर्षीय चाचा सामू सोए की ईंट से मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी को शक था कि मृतक का उसकी मां के साथ अनैतिक संबंध है। इसी बात को लेकर आवेश में आकर भतीजे ने चाचा की जान ले ली। हालांकि परिजनों का कहना है कि हत्या जमीन विवाद के चलते की गई है। फिलहाल पुलिस दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही अड़की थाना प्रभारी प्रवीण कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से खून से सनी ईंट, खून लगी टी-शर्ट और मिट्टी को जब्त कर लिया। शव को अंत्यप्रेषण के लिए खूंटी सदर अस्पताल भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। सर, इसमें बात ऐसे है कि चाचा भतीजे का रिश्ता है और जिसको मारा मतलब जो डेथ कर गया उसका नाम सामूसो है और जिसका जो मर्डर किया उसका नाम तोरट बोलते हैं उपनाम और उसका असली नाम बासुसो है। तो ये इतवा है। तो ये जमीन विवाद है या फिर क्या है, इसमें हम लोग को नहीं पता है। तो अभी जो मर्डर किया है उसको पुलिस के हिरासत में है। अच्छा, जिनकी हत्या हुई या जिसने हत्या किया है उन दोनों का आपस में क्या संबंध है? चाचा भतीजे का है। एकदम अपना सगा चाचा भतीजा है या बड़े? नहीं, मतलब थोड़ा दूर का है। दूर का है जी। जैसे मान लिया अभी जो डेथ कर गया सामू, अगर वो मतलब अभी तो डेथ कर गया, उसका जमीन जायदाद यही लोग खाएंगे जो मर्डर किया था उसका। जिसकी हत्या उनकी शादी नहीं हुई है? अभी नहीं हुआ था। उनकी एक बेटी थी, वो भी डेथ कर गई और उसकी वाइफ भी डेथ कर गई। अच्छा, मैंने उनके आगे पीछे भी कोई नहीं? नहीं, अभी सिर्फ उसकी माँ है और 3 बहन थी। 3 बहन में एक का अभी शादी नहीं हुआ, 2 जन शादी कर ली। तो अभी मैंने शुरुआती में मैंने क्या समझ में आ रहा है कि हत्या का कारण क्या हो सकता है? हत्या का कारण तो जमीन विवाद ही। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? एंथोनी सोय। बेटा को जो मार दिया इसलिए। किसके बेटे को मार दिया? अरे इसका बेटा। क्या इनका क्या नाम है? मगदलीस। अच्छा, और जिसकी हत्या हुई उनका क्या नाम है? सामू सोय। तो उसकी हत्या किसने की है? इतवा सोय। वो कौन लगा उनका? उनका भतीजा का छना लगा। भतीजा। हाँ। तो क्या ऐसा कारण रहा कि जो एक भतीजे ने अपने चाचा की हत्या कर दी? कोई तो कारण रहा होगा।
मतलब इसका बेटा एक ही जन था और वो सब 4 जन बेटा है। अच्छा, उसी का जमीन का लालच में उसको मान जमीन के लालच में ही भतीजा चाचा को मार दिया। तो अपना मतलब सगा भतीजा था या फिर चचेरा उचेरा कोई था? वो मतलब उसका पिताजी अलग है और अच्छा, मतलब मान रिश्तेदारी में अपना उसका पिताजी और इसका पिताजी भाई थे। अच्छा, हाँ। तो हत्या करने के बाद जो आरोपी जो है, जिसपे हत्या का आरोप लग रहा है, तो क्या पुलिस ने पकड़ लिया है, अभी भागा हुआ है? नहीं भागा था, वहीं पर था। वहीं पे था जी। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, सुखराम मुंडा। क्या हुए आप? गाँव के प्रधान। गाँव के प्रधान। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।